एवरीवन, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 5 जो कि काफ़ी बार पूछा गया है। तो यहाँ पे हमें एक सीधे परिपथ आरेख दिया गया है, इसके थ्रू हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका एक परिपथ आरेख दिया गया है, यूनिट 5 है, ये BSc थर्ड ईयर का, जो कि मेजर माइनर इलेक्टिव तीनों के लिए है। यहाँ पे हमारे पास परिपथ आरेख दिया गया है। तो इसको जब हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ठीक। तो हमें सबसे पहले इसकी एक इक्वेशन बनानी होगी। यहाँ पे आपको कितने एलिमेंट दिख रहे हैं, एक्स वाई देन जेड, यानी कि टोटल एलिमेंट जो है हमारे पास वो 3 एलिमेंट है। तो एफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, यानी कि हमें 3 एलिमेंट इसमें दिख गए इक्वल टू। अब आपको ये याद रखना है कि जो हमारे पास इस सीक्वेंस में दिया है, एक लीनियर दिया गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास इनटू में आएगा, लेकिन जो हमारे पास पैरेलल दिया गया है, ठीक है, समांतर क्रम में, वो किस में आएगा, गुणे में आएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम एक्स और जेड से स्टार्ट करेंगे। तो एक्स का है और जेड किस में आएगा, गुणे में आएगा। क्यों गुणे में आएगा, क्योंकि ये एक सीरीज़ में है, एक क्रम में है, ठीक है। अगर ये समांतर क्रम में होती तो क्या करते हैं, हम इसको प्लस में लिखते, और प्लस में अब हमारे पास क्या आएगा, वाई आएगा, ठीक है। और वाई से ये कैसे हैं, वाई से ये उसमें है, सीरीज़ में है। वाई से वाई, यहाँ पे हमारे पास जो वाई डैश है वो सीरीज़ में है, वाई डैश सीरीज़ में है, और जेड वाई ये इससे, ये दोनों इसमें सीरीज़ में है, पर ये दोनों एक दूसरे से कैसे हैं, पैरेलल हैं। तो वाई डैश और प्लस जेड होगा, ठीक है। ये बन गया हमारे पास डॉट, और ये दोनों इसमें कैसे हैं, ये दोनों फिर से आपस में कैसे हैं, हमारे पास एक सीरीज़ में है। यहाँ पे हमारे पास 2 एलिमेंट दिए गए, एक नहीं दिया गया। यहाँ पे हमारे पास जेड भी दिया गया, ठीक है, जेड भी दिया गया है चित्र में। तो यहाँ पास ये आ गया, और इसके इंटू में क्या आएगा, हमारे पास इसके इंटू में आएगा एक्स डैश, और ये इसके पैरेलल में हो गए, इसके ये किस में है, ये श्रेणी क्रम में होगा, ये पूरा इसके ये श्रेणी क्रम में होगा, और ये आपस में जो है, तो इसको हमने अरेंज किया गुणे में। लेकिन इन दोनों को अरेंज करेंगे कैसे, हम प्लस में अरेंज करेंगे, क्योंकि ये कैसे हमारे पास जब हमें पता है कि नीचे ऊपर इस क्रम में होते हैं तो हम इसे प्लस में करते हैं। तो एक्स डॉट जेड आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास पूरी इक्वेशन बन चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसको इजी करना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए, सबसे सोल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसमें अगर आपको कुछ कॉमन दिख रहा है तो कॉमन देख लो, नहीं दिख रहा है तो क्या करो, इसको वितरण नियम लगाओ इसमें। तो ये इसको कॉमन बनाना पड़ेगा आपको कुछ। एक्स डॉट जेड हो गया हमारे पास। फिर हमें क्या करना है, फिर हमारे पास ये दिया गया वाई डैश प्लस जेड दिया गया है, ठीक है, वाई डैश प्लस जेड दिया गया है, तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको वितरण नियम अंदर लगा देना। वितरण नियम लगाएंगे तो बन जाएगा एक्स डैश प्लस एक्स और एक्स डैश प्लस जेड डैश, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, जेड डैश है, तो ये जेड डैश है, तो एक्स डैश और जेड डैश। यहाँ पे हमने कौन सा नियम यूज़ किया है, वितरण नियम यूज़ किया, ठीक है। वितरण नियम के बाद अब हमें और आगे से सॉल्व करना पड़ेगा। एक्स डॉट जेड हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो अंदर दिया गया वो दिया होगा वाई डॉट वाई डैश प्लस जेड हो गया, ठीक है। एक्स डैश प्लस एक्स, आपको चूंकि पता है कि हमारे पास एक्स डैश प्लस एक्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, तो ये 1 हो गया। यहाँ पे क्या बचा, हमारे पास एक्स डैश प्लस जेड डैश बचा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्स डैश और जेड डैश बन गया, ठीक है। ये इतना हमने सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका अंदर वितरण नियम लगाएंगे, ठीक है। तो एक्स और जेड हमारे पास पैरेलली चल रहा है हमारे साथ, ठीक है। यहाँ पे कौन सा सिंबल आया था, हमारे पास प्लस का, ये सिंबल हमें लगाते जाना है अभी नीचे तक, प्लस का ये हमारे पास लग चुका है। अब यहाँ पे हम इस अंदर जब इस पर वितरण नियम लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, वाई इंटू वाई डैश प्लस वाई इंटू जेड डैश, ठीक है। इस वाई को क्या किया हमने, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे क्या बचा है, एक्स डैश प्लस जेड डैश बचा हुआ है। अब आपको क्या करना है, आगे इसको सॉल्व करेंगे, एक्स डॉट जेड प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस लग जाएगा। आपको पता है वाई इंटू वाई डैश इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा, प्लस वाई डॉट जेड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इस कोष्टक के अंदर, और इंटू क्या था हमारे पास, एक्स डैश प्लस जेड डैश चलता रहेगा। अब आप इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट को पूरा ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पे एक्स डॉट जेड प्लस वाई डॉट जेड, और अंदर क्या है हमारे पास, एक्स डैश प्लस जेड डैश, ये इतना दिया गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको अंदर वितरण नियम यहाँ पे लगाएंगे। तो एक्स डॉट जेड आ गया प्लस वाई डॉट, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, वाई डॉट एक्स डैश जेड प्लस वाई जेड डॉट जेड डैश। आपको पता है जेड डॉट जेड डैश ये क्या होगा, हमारे पास 0 के इक्वल होगा। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, जेड डॉट जेड डैश इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो ये पूरी इक्वेशन यहाँ से यहाँ तक की 0 हो जाएगी। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स डॉट जेड प्लस एक्स डैश वाई और जेड, ये 3 चीज़ें बचा। अब इसमें आपको कोई चीज़ कॉमन दिख रही है, हाँ हमें जेड कॉमन दिख रहा है, हमने जेड कॉमन निकाली, यहाँ पे एक्स बचा प्लस एक्स डैश वाई बचा। अब अंदर क्या करेंगे, आप फिर से वितरण नियम लगाएंगे। तो यहाँ जेड आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स प्लस एक्स डैश आ जाएगा, और एक्स प्लस वाई आ जाएगा। चूँकि आपको पता है कि हमारे पास एक्स प्लस एक्स डैश इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जेड एक्स प्लस वाई आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब आपको किसका परिपथ आरेख बनाना है, इसका परिपथ आरेख बनाना है, एक्स वाई और जेड। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, चूँकि एक्स वाई और जेड जो है
ये किसके समांतर है हमारे पास, जेड एक्स प्लस वाई के, ये इसके समांतर आ गया। अब इसका जब परिपथ आरेख बनाएंगे तो हम किससे स्टार्ट करते हैं, ए से स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था जो चीज़ हमारे पास मल्टीप्लाई में वो किस में आएगी, पैरेलल आएगी, जेड। और जेड से क्या होगा, ये दोनों समांतर क्रम में आएंगे, पर ये दोनों एक दूसरे से कैसे हैं, प्लस में है, तो ये नीचे ऊपर आ जाएंगे, तो एक्स और वाई। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट एग्जाम में आपको बहुत अच्छे खासे मार्क्स दे सकते हैं। एग्जाम आने वाले, सो आप कोई भी क्वेश्चन स्किप ना करें। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा।